हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। आपकी सफलता के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। आपकी सफलता के रक्षक श्री सुदर्शन चक्रधारी हैं। साथियों, मैं हूं बैजनाथ और आप देख रहे हैं आप सभी का फेवरेट यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स। साथियों, मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था जिसे मैंने आप सभी को कहा था वोटिंग करने के लिए कि आरआरबी एनटीपीसी में आपने फेज 1 में कितना स्कोर किया, लगभग आपका क्या अनुमान रहा, कितना स्कोर किया। उसी के बेस पर मैं साथियों कट ऑफ बताने वाला हूं। एग्जैक्ट इसी के रेंज में कट ऑफ रहने वाला, इससे बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथियों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है स्पेशल रेलवे के लिए, जाकर ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि जिन्हें भी कट ऑफ का अंदाजा लगा वो लगा सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर यहाँ पे कुछ जोन्स का मैंने लिख रखा है, कुछ जोन्स का बताने वाला हूँ साथियों, और यहाँ पे ओवरऑल एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाला हूँ कि ओवरऑल कितना जा सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी कम्युनिटी पोस्ट का रिजल्ट। साथियों, लगभग 1000 कैंडिडेट्स ने यहाँ पर पोल किया हुआ है। अगर हम 1000 भी मांगे, अगर हम 1000 भी माने अर्थात 1000 भी माने तो देखिए 40 और 50 के बीच में 10% लोगों ने वोटिंग किया है। 50 और 60 के बीच में 12%, 60 to 17 के मिडिल में यहाँ पे 19%, 70 to 80 22%, 80 से प्लस है 36%। अगर हम यूं कहीं 1000 में पोलिंग करें यहाँ पे तो ये मान के चले 1000 में 360 लोग ऐसे हैं जो 80 प्लस करके आए हैं। 70 और 80 के बीच 220, 60 और 70 के बीच 190, 50 और 60 के बीच 120 और 40 और 50 के बीच 100। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सभी जोन्स का यहाँ पे मिक्स करके एक कटा बताऊंगा। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, उससे बाहर कतई नहीं जाने वाला। देख लीजिएगा और इस वीडियो को एज ए प्रूफ आप रख लीजिएगा, सेव करके चाहे डाउनलोड करके। 2015 में बात करें अप्रॉक्स 92 लाख यहाँ पे फॉर्म फिलअप हुए थे। वैकेंसी थी 18,252 और बाद में कुछ वैकेंसी घटा भी दी गई। आप सभी को जानकारी होना चाहिए। और ओवरऑल 500 पर वैकेंसी वहां पे कंपटीशन था। ठीक है, बात करेंगे इस बार लगभग 1.4 करोड़, 1.35 मतलब करोड़ है, लगभग 1.4 करोड़ 35,208 यहाँ पे वैकेंसी है। 4000 पर वैकेंसी यहाँ पे इस बार कंपटीशन है। कंपटीशन साथियों पिछली बार से कम है। जो कंपटीशन इस बार का है वो पिछली बार से क्या है साथियों, कम है। आप इस चीज को अनुमान लगा सकते हैं। और यहाँ पे चीजों को देखिएगा, यहाँ पे प्रीवियस ईयर का हमने जो है मैंने यहाँ पे किया है 5 जोन का लिख रखा है। यहाँ पे देखिएगा गोरखपुर का 77.39, जनरल का, ओबीसी का, एससी और एसटी का। यहाँ पे देख लीजिए गोरखपुर का है, सिलीगुड़ी का जनरल का 67.52, ओबीसी का 56.26, एससी का 54.31 और एसटी का 45.9 अर्थात 45.9। गुवाहाटी की बात करेंगे, जनरल का 66.44, ओबीसी का 57.11, एससी का 52.53 और एसटी का 52.91। ओके, पटना की बात करेंगे तो पटना की कट ऑफ यहाँ दिख रही है, थोड़ी सी कम गई थी, 63.03, ओबीसी 53.57, एससी 38.55, एसटी 26.79। बात करेंगे चंडीगढ़ का तो चंडीगढ़ का कट ऑफ था साथियों 82.7, जनरल का बहुत हाई गई थी यहाँ पे, ओबीसी का 71.47, एससी का 71.87 और एसटी का 46.71। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर इस बार का कट ऑफ कितना जाएगा, तो चलिए हम उसी की तरफ बढ़ते हैं। और सभी जोन्स का लगभग साथियों कट ऑफ इससे ज्यादा बाहर नहीं जाएगा, बस आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे एक चीज समझिए, 1/3 निगेटिव मार्किंग भी है। इस चीज को आप भली बात ही समझ रहे हैं कि 1/3 यहाँ पे निगेटिव, 1/3 यहाँ पे क्या साथियों, निगेटिव है। अब यहाँ पे 1/3 जो निगेटिव है यह काफी इफेक्ट डालेगा। ऐसा नहीं है कि जो कैंडिडेट यहाँ पे 80 प्लस करके आए हैं उनका गलत नहीं होगा, ऐसा नहीं है। 8-10 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन गलत रहेंगे, ये सभी को पता होना चाहिए और रहते भी हैं। कितना भी आप अटेम्प्ट कर लीजिए 100% एक्यूरेसी बनाना मुश्किल होता है। 1 2 3 4 कुछ क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। यहाँ पे इफेक्ट क्या डालेगा साथियों, यहाँ पे जो इफेक्ट डालने वाला जो चीज उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लें तो अच्छा रहेगा। यहाँ पे सबसे पहले ये जो डिस्कस यहाँ पे करते हैं, कट ऑफ पे जो यहाँ पे प्रभाव डालने वाला है, यहाँ पे जो निगेटिव मार्किंग है साथियों यह कट ऑफ पे प्रभाव डालेगा।
जो 1/3 की निगेटिव है ना, यहाँ पे कट ऑफ और ये मतलब करेगा, अपना असर दिखाएगा। दूसरा नॉर्मलाइजेशन, नॉर्मलाइजेशन यहाँ पे साथियों, नॉर्मलाइजेशन का यहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, टफ शिफ्ट वाले के जो मार्क्स होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं। टफ शिफ्ट वालों के दोस्तों जो मार्क्स होते हैं ना वो इंक्रीज हो जाते हैं, और इजी शिफ्ट के मार्क घट जाते हैं या वही रहते हैं या बहुत कम बढ़ते हैं। और यह भी देखा गया ग्रुप डी में पिछले साल कि दोनों शिफ्ट में अगर कोई 60 नंबर किया है एक ही में, और जिसका ज्यादा निगेटिव था उसका कम नंबर बढ़ा, जिसका कम निगेटिव था उसका ज्यादा नंबर बढ़ा, ये हो चुका है रेलवे में, ठीक है ना। और वो एग्जाम मैंने भी दिया था, बेशक 2-3 नंबर से पीछे रह गया था उस समय, वो एग्जाम मैंने भी दिया था और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, और बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ हुआ था ये चीज, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे साथ हुआ था। तो यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट पड़ेगा, निगेटिव मार्किंग का इफेक्ट पड़ेगा, और इसके साथ साथ इफेक्ट पड़ेगा साथियों, यहाँ पे जो दूर सेंटर भेजा उसका भी इफेक्ट पड़ेगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स का दूर सेंटर भेजा, एग्जाम देने नहीं गए। जो चौथी चीज यहाँ पे सामने निकल कर आती है वो ये निकल कर सामने आती है कि बहुत दो साल लगभग एग्जाम यहाँ पे हो गए, तो बहुत सारों का सिलेक्शन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर हो गया है, ठीक है ना। तो यह भी मैटर करेगा, सिलेक्शन जो सिलेक्शन है यह भी मैटर करेगा। और पिछले बार से जो कंपटीशन वह कम है, यह भी आप जानते हैं, यहाँ पे पिछली बार से एनटीपीसी में कम कंपटीशन है, और यहाँ पे 20 टाइम्स बुलाया भी जाएगा। 20 टाइम्स क्या होगा, बुलाया भी जाएगा। इस बात पर भी आप एग्री करते हैं, और एग्री करना भी पड़ेगा क्योंकि रियल है ना। तो इन और यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजों पर ये कट ऑफ निकल कर सामने आता है, ठीक है। तो साथियों आप सभी लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, और किसी किसी जोन का थोड़ा सा कट ऑफ ज्यादा हो सकता है, इस बात को आप समझ लीजिए। जो इस जोन में जो है फॉर्म अधिक फिल हो गया है ना, जैसे इलाहाबाद वगैरह में कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है, तो 1-2 नंबर 3 नंबर हाई जा सकता है, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये 5-6 फैक्ट ऐसे है ना जो कट ऑफ को थोड़ा सा पिछले बार से लो रखेंगे। सीबीटी 1 की बात मैं कर रहा हूँ साथियों, सीबीटी 1 में कट ऑफ थोड़ा सा लो रहेगा, यह मेरा अनुमान है, पर्सनली अनुमान है। और देखिएगा जो मैं कट ऑफ बताने वाला इससे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे नहीं जाने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है 2021 में फेज 1। हम अभी फेज 1 की बात कर रहे हैं साथियों, और उसके बाद मैं एक डाटा लेकर आऊंगा जिसमें पूरा का पूरा हर एक जोन का प्रीवियस ईयर कट ऑफ और एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, अलग अलग जोन का मैं लेके चलूंगा। कंपटीशन क्या उसमें, तो अलग अलग जोन्स का भी मैं आप सभी के सामने लेकर आऊंगा। ये मिक्स जोन का है, इससे बाहर नहीं जाएगा किसी भी जोन का, देख लीजिएगा 1-2 जोन को छोड़कर मतलब। अब यहाँ देखिएगा कट ऑफ कितना जा सकता है इस बार, सीबीटी 1 कट ऑफ, यहाँ पे सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या हो सकता है, बात करेंगे जनरल की, ओबीसी की, एससी की और एसटी की। 20 टाइम्स यहाँ पे कैंडिडेट्स को लिया जाएगा। जैसे कहीं पर अगर 20 सीट है ना, तो 20 का 20 में गुणा कर दीजिए, 400 कैंडिडेट्स को अर्थात 400 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा साथियों सीबीटी 2 के लिए। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जो मैं स्कोर बता रहा हूँ ना, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का स्कोर है, ठीक है ना। अब किसी का 50 मार्क है, नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 हो गया, तो ये अलग बात है। ये मैं रॉ स्कोर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद का स्कोर है साथियों, जो कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और मैं नॉर्मलाइजेशन पे बहुत सारा वीडियो भी बना चुका हूँ। तो यहाँ पे बात करेंगे साथियों, यहाँ पे सबसे पहले हम आते हैं एसटी की तरफ। किसके तरफ साथियों, यहाँ पे सबसे पहले एसटी की तरफ, फिर एससी, फिर ओबीसी, फिर यहाँ पे आते हैं जनरल की तरफ, ठीक है। तो आप किसी भी जोन से हैं, अगर आपका एसटी में 50 प्लस प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि बन रहा हमारा, अगर एसटी में है और किसी भी एंगल से लग रहा है कि 50 प्लस हमारा जा रहा है, अर्थात 50 से लेकर 55 के रेंज में अगर आप हैं एसटी में है, ठीक है ना, तो आप अपने आप को सेफ जोन में मानिए, और आप सीबीटी 2 की तैयारी प्रिपरेशन जो है ना उसको स्टार्ट कर दीजिए। एसटी में साथियों अगर 50 और 55 के अराउंड में आ रहा है ना, तो आप अपने तैयारी को क्या कर दीजिए, बूस्ट अप कर दीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। और एसटी की बात करेंगे 55 से लेकर साथियों 61 तक। यहाँ पे एसटी में अगर एससी में 55 और 61 के बीच आपका मार्क आ रहा है ना, 55 और 61 के बीच, यानी कि 55 और 61 के अराउंड में मार्क्स आपके बने एससी में है, तो फिर आप सीबीटी 2 की तैयारी शुरू कर दीजिए, इससे एबव कट ऑफ नहीं जाएगा। इस वीडियो को सेव करके रख लीजिए, ठीक है ना। अगर हम बात करेंगे साथियों ओबीसी की, तो ओबीसी की 61 से लेकर अगर आप 65 के अराउंड में आ रहे हैं या 66 के अराउंड में आ रहे हैं,
ओबीसी है 61 66 के अराउंड में आ रहा है ना, तो आप अपने आप को किसी भी जोन में है तो सेफ मानिए, ठीक है ना। किसी भी जोन में है तो सेफ मानिए, ये इस बात को मानिए पिछली बार से कट ऑफ कम जाएगा, ये 100% गारंटी बता दे रहा हूँ साथियों। क्यों? क्योंकि पिछली बार फॉर्म भी कम थे, वैकेंसी भी कम थी, इस बार वैकेंसी उसका दुगना है नियर अबाउट, और कंपटीशन भी पिछली बार से कम है। और इस बार अटेंडेंस, यहाँ पे देखिए मैं एक चीज भूल गया, छठवें चीज में अटेंडेंस भी मैटर करेगा, क्योंकि साथियों अटेंडेंस लगभग 60% से अबव अटेंडेंस कहीं का नहीं है, ये मान के चलिए, तो इसका भी इफेक्ट पड़ेगा। आप जनरल से हैं साथियों, 66 और 70 के अराउंड में आपके मार्क्स हैं, तो आराम से आप सेफ जोन में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इस बात को मान लीजिए फेज 1 का कट ऑफ इससे अधिक नहीं जाएगा। पेपर का लेवल चूंकि इजी टू मॉडरेट था, तो ज्यादा मार्क्स फेज 1 में बढ़ने वाले नहीं है, ठीक है ना। पेपर का जो लेवल है साथियों ज्यादा बढ़ने वाला नहीं है, इस चीज को आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर आप ओवरऑल किसी भी जोन से है साथियों, एक बात और लास्ट में 100 बात की एक बात, 70 प्लस अगर आपके बन रहे हैं ना, तो आप अपने आप को 100% साथियों सेफ जोन में मानिए, इससे बाहर कट ऑफ नहीं जाएगा। किसी भी कैटेगरी से किसी भी जोन में है, अगर आपके मार्क्स 70 प्लस आ रहे हैं नॉमिनेशन होने के बाद, अगर इतना पाते हैं आप, तो 100% आप सेफ जोन में है। बस ये छोटी सी बात है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में लिंक है स्पेशल रेलवे के लिए, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप भी वहां पर मैसेज कर सकते हैं, ऑल यहाँ पे कैंडिडेट चैटिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और आपके हिसाब से कट ऑफ कितना जा सकता है यह बताइएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और उसके बाद का कट ऑफ प्रीवियस ईयर कट ऑफ हम गोरखपुर का लेकर आएंगे, उसका पटना का इलाहाबाद। आप बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, किसका हम रिव्यू करें, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सभी साथियों को राधे राधे। उम्मीद करता हूँ आपका सिलेक्शन जरूर हो।